नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के एक कोट की बहुत चर्चा हो रही है। लोग बात कर रहे हैं, उस पर वीडियोस कर रहे हैं और एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती और पूरी बसपा को लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है उनके इस कोट ने। और वो है कि जो बिक जाते हैं बहुजन समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाल में ही जो बैठक हुई 22 फरवरी को, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कहा। किसकी तरफ इशारा, कौन लोग निशाने पर, कौन है जो बिक गए और कौन है वो लोग जिनको बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है सब चीजें, क्योंकि आप लोग बसपा को फॉलो करते हैं, बसपा को पसंद करते हैं, बसपा के समर्थक हैं, हमारे दर्शक हैं और हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा वीडियोस भी बसपा से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप लोगों को सब पता है कि कौन लोग हैं, कौन लोग बिके और किन को बहुजन समाज माफ नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा था जो लोग बसपा में फायदे के लिए आए, ये कहकर बसपा से जुड़े कि वो मिशन मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फायदा निकल जाने के बाद बसपा को छोड़ गए, किनारा कर लिया बसपा से। और उनमें कई विधायक हैं, कई सांसद हैं ऐसे जो बसपा से अपने फायदे के लिए शायद जुड़े होंगे, क्योंकि जब देखा कि कुछ नहीं है तो फिर किनारा कर गए या किसी वजह से। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी गलत नीतियों के कारण, बसपा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। तो खैर, कुछ भी गलत करोगे तो बसपा जो है वो बर्दाश्त तो करती नहीं है किसी का भी, वो बाहर ही कर देते हैं। तो इसके बाद फिर स्वार्थ की वजह से छोड़ के गए। उन्हें बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं और बहुत प्रमुख चेहरे बसपा के हुआ करते थे, और कई लोग कांग्रेस में भी हैं, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में हैं, और उसके बाद बीजेपी में भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बसपा से ही निकले हैं। बसपा की जो मुख्य, जो कहना चाहिए कि जहां से ओरिजिन है उनका, वो बसपा ही है। और मिशन मूवमेंट, बहुजन समाज, इनके हितैषी, ये सब कह करके जुड़े और फिर किनारे हो गए। तो ये जो एक धांस कह लीजिए, एक फांस कह लीजिए, दिल में चुभी हुई है, गड़ी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती के, वो रह रह के टीस देती है। और ये टीस शायद हमेशा बनी रहेगी, समय समय पर उजागर जरूर होगी लेकिन बनी रहेगी, क्योंकि टीस जो होती है ना, वो जाती नहीं है कभी भी। खैर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कहा। लोग इसको नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बसपा का साथ छोड़ करके गए और ये कह के आए थे कि वो बहुजन समाज के हितैषी हैं। खैर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा वो तो सब आपको पता, लेकिन एक मैं अपनी तरीके से उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी। बीच बीच में कुछ चीजें मैंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से भी ली है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो बिक जाते हैं उन्हें बहुजन समाज माफ नहीं करेगा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। हमें धन्ना सेठों के सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपनी खुद की कमाई से लड़ूंगी, यानी कि बसपा खुद की कमाई से लड़ेगी। जो लोग बसपा का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, जो भी बसपा के आर्थिक स्रोत हैं, उन्हीं से ही बसपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन किसी भी उद्योगपति, धन्ना सेठों की मदद उसने न कभी ली है, न वो कभी लेगी। जो लोग बहुजन समाज के हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं, उन्हें बहुजन मिशन कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोग अगर बीएसपी की वजह से आगे बढ़े और बाद में पार्टी से अलग हो गए तो वे बहुजन समाज के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कही। इसमें देश भर से 200 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए। बसपा सुप्रीमो ने सभी राज्यों की रिपोर्ट ली, उन्हें आगे कैसे काम करना है ये भी निर्देश दिया। खास बात यह रही कि बैठक में यूपी, उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल नहीं किए गए। बसपा सुप्रीमो ने कहा, जो राजनीतिक पार्टियां और नेता बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की मदद पर निर्भर रहते हैं, उनका क्या हाल होता है सब जानते हैं। ऐसे दल जनता के हितों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसी वजह से बीएसपी बड़े उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के सहारे
नहीं चलती। पार्टी अपने लोगों की खून पसीने की कमाई पर निर्भर रहती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बीएसपी मजबूत होगी वैसे वैसे विरोधियों की साजिशें भी बढ़ेंगी। ऐसे में पार्टी को डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है, सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लक्ष्य पर काम करना है, जिससे समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दूसरी राजनीतिक पार्टियां और उनकी सरकारें गरीबों, किसानों, बहुजनों के खिलाफ नीतियां अपना रही हैं। भ्रष्टाचार और कथनी करनी के फर्क की वजह से ये पार्टियां जनता का भरोसा भी खो रही हैं। ऐसे में बीएसपी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और वह जनता की नई उम्मीद बनकर उभरे, ऐसा प्रयास बसपा को करना है। उन्होंने कहा कि बीएसपी चुनावी बॉन्ड, ट्रस्ट या बड़े चंदों के दबाव से पूरी तरीके से मुक्त है। ऐसी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता संविधान के कल्याणकारी उद्देश्यों को सही मायने में लागू कर सकते हैं और जनता के हित में काम कर सकते हैं। दुनिया में हर देश खुद को फर्स्ट बनाने की होड़ में लगा हुआ है। इससे शोषणकारी वैश्विक व्यवस्था और गहरे संकट में जा रही है। ऐसे में भारत सरकार के सामने किसानों और बहुजन समाज के हितों और भविष्य को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। सरकार दावा कर रही है कि व्यापारिक समझौते भारत की शर्तों पर किए जा रहे हैं। अगर ये दावा सच में हकीकत है और सिर्फ कागजी नहीं है तो यह देश के लिए बेहतर होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना सर्वोच्च आदर्श मानने वाले बीएसपी आंदोलन को सहयोग करते हैं। ऐसे लोग अपनी क्षमता के अनुसार तन मन धन से मेरे और बीएसपी मिशन के साथ खड़े रहते हैं। मेरा विश्वास है कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे। सामाजिक बदलाव और आर्थिक आजादी का रास्ता खुलेगा, जिससे वह हर तरीके की मजबूरी और गुलामी से बाहर निकल सके। बसपा की बैठक में यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर के राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटरों और अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। ये फैसले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव समेत अन्य राज्यों के चुनावों की तैयारी को गति देंगे। मायावती ने साफ किया और साफ निर्देश दिए कि छोटे राज्यों को 2 जोन में और बड़े राज्यों को अधिकतम 4 जोन में बांटकर काम किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को संगठन का पुनर्गठन करने का आदेश दिया। जहां निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उन्हें हटाकर नए और जोशीले कार्यकर्ताओं को, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने को कहा गया है। बूथ स्तर तक जहां संगठन नहीं बना उसे जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। बैठक तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा चली और इसमें कई जो है महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पूरे देश के राज्यों के हिसाब से कई बड़े चेहरे इस दौरान देखे गए। केरल से भी आए थे लोग और पंजाब से भी आए थे, दूसरे बड़े सभी स्टेटों से, और खास तौर पर जहां पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। और उन्होंने का साफ कहना है कि बीएसपी सभी चुनावों को अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव अकेले लड़ेगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का हो या केरल का हो। किसी के साथ भी गठबंधन में फिलहाल वो नहीं जा रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है कि जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इसकी पुष्टि ना कर दें, मैं किसी भी चीज को बहुत पुख्ता नहीं मानती। हाँ, अंदाजा कयास सब लगाते हैं और मैं किसी खास तौर पर अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो मैं लफ्जों को पकड़ने में यकीन नहीं करती और ना ही मैं बसपा सुप्रीमो मायावती के कोट्स को, या फिर कोर्स नहीं कहूंगी मैं यहाँ पर, उनकी जो बातें होती हैं, उनके जो शब्द होते हैं, उनका मैं कोई मायने नहीं निकालती, क्योंकि कोई मायने है नहीं। और जो करना होता है वो सडनली वो कर देती हैं, अचानक से वो कर देंगी, ऐलान कर देंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं। इसलिए तो बहुत ही पता नहीं, अपना अपना एक्सपीरियंस है, जैसा भी जिसका हो। खैर, तो अभी ये कहा गया है कि जो सबसे बड़ी चीज, 2-3 चीजें जो मुझे समझ में आई निकल करके, वो बहुत अहमियत रखती हैं। जैसे कि जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, उनको बाहर कीजिए और नए जोशीले, ऊर्जावान, खास तौर पर नौजवान लोगों को आप शामिल करिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए। ये साफ तौर पर कहना है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। इसके अलावा जो छोटे स्टेट हैं उनमें 2 जोन और जो बड़े हैं उनमें 4 जोन बना करके काम किया जाएगा। बूथ स्तर तक पहुंचे, बूथ स्तर पर काम करें और फिलहाल जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी ध्यान बनाए रखें, नजर बनाए रखें कि
वोटर लिस्ट से बीएसपी के वोटर्स का नाम ना जाए, वो बहुत ज़रूरी काम है जो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो लोग अपने स्वार्थवश अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बसपा में आए और फिर चले गए, स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद, ऐसे लोगों को बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। ये साफ कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। साथ ही साथ एक और चीज कही कि जो आज तक भी बीएसपी के साथ है, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हैं, उनके भी अच्छे दिन आएंगे एक दिन। ये इस बात की तरफ संदेश देता है, मैसेज देता है कि जैसी भी परिस्थितियां रही हों, चाहे जैसी भी रही हो बीएसपी के साथ, जो लोग बीएसपी के साथ डट कर खड़े हैं, बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, बीएसपी भी उनका पूरा ख्याल आगे चल करके रखेगी जब दिन पलटेंगे। तो ये कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मैं एक चीज हमेशा कहती आई हूं कि जो बसपा के लोग हैं, जो आज भी बसपा के साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे वो उनकी संख्या इतनी सी है, बहुत थोड़ी सी है, वो मजबूती के साथ बसपा के साथ खड़े हैं, वही बसपा के समर्थक हैं, वही बसपा के लोग हैं, वही बसपा के सिपाही हैं। मैं कभी भी उनको वोटर्स नहीं कहती। ये इतना डेडिकेशन जिन लोगों में होता है, उनको ऐसे प्रोफेशनल की तरीके से इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि मैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। वो बसपा के समर्थक हैं, वो बसपा के प्रशंसक कह लीजिए, बसपा को चाहने वाले कह लीजिए, बसपा के सिपाही कह लीजिए। तो है ये चीज, क्योंकि कुछ चीजें भावनाओं से जुड़ी होती हैं। नौजवान जो आज की पीढ़ी है, बहुत यंग लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको शायद ये लगता होगा कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता बहुत सड़कों पर उतरने वाला होना चाहिए और बहुत बड़ा आंदोलनकारी होना चाहिए, भले ही वो चाहे कितने ही उन पर डंडे बरसवा दे और कितने उन पर मुकदमे लिखवा दे। वो चीज नौजवान पीढ़ी को नहीं समझ में आती, क्योंकि यही फर्क होता है एक नए चावल में और पुराने चावल में। बहुत फर्क होता है और दोनों की खुशबू में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों के अनुभव में अंतर होता है। तो इसी वजह से जो पुराने लोग हैं वो आज भी बीएसपी की विचारधारा के साथ, बीएसपी के साथ, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जैसे उस समय थे जब मान्यवर कांशीराम साहब का समय था। तो मेरा जो अनुभव है, जो भी मैंने सीखा है, देखा है, पढ़ा है, जो मैं पढ़ती हूँ रेगुलर बेसिस पर बीएसपी को, तो वो उसका जो थोड़ा बहुत निचोड़ है, बहुत ज्यादा ज्ञान तो देखिए मुझे नहीं है, लेकिन जितना भी है इतना ही समझा है कि आज भी बसपा के लोग बसपा की विचारधारा के साथ हैं, बसपा के साथ हैं। उन्हें कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। जो गए हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थवश ही जुड़े थे, और जो आज तक भी हैं वो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका सिर्फ यह है कि वो मिशन मूवमेंट से, बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़े हैं, उसी से प्रेरित हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।